Good evening, everyone. I hope you all are doing well. So, today's lecture is focused on letter writing. यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को सेक्शन बी होगा लेटर राइटिंग। सेक्शन बी में हमें सारा क्रिएटिव राइटिंग करके एक हमारा ग्रैंड टॉपिक होता है, उसके अंदर वी विल बी गेटिंग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस। तो उसमें से जो एक सबसे ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन होता है दैट इज बेस्ड ऑन लेटर राइटिंग, जहां पर मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि लेटर राइटिंग कैसे किया जाता है। उससे पहले आप लोगों को ये पर्पस पता होना चाहिए कि हम लोग लेटर राइटिंग करते क्यों है, इसके पीछे क्या पर्पस होता है। तो लेटर राइटिंग करने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये होता है दैट वी विश टू शेयर सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन और न्यूज विद सम अदर पर्सन और विद द पर्सन वी वांट टू शेयर द न्यूज विद। हमें जब कभी भी किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है, उसके लिए हम लोग लेटर राइटिंग का यूज करते हैं। So I will be telling you the actual format of letter writing कि letter writing किया कैसे जाता है। उसके लिए I am taking one example. Let me share my screen first. Yeah, I hope my screen is visible now. Yes, ठीक है। तो बच्चों, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मैंने आप लोगों को एक अच्छी तरीके से समझाने के लिए आई हैव टेकन वन क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम वन ऑफ द सीबीएसई सैंपल पेपर्स। ये सेम क्वेश्चन सीबीएसई में आ चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, यू आर रिया वसु ऑफ B7 क्लब रोड शालीमार बाग न्यू दिल्ली write a letter to the editor of the Times of India appealing to the people of the country to take part in volunteering themselves in taking literary classes as a part of Literate India Mission। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोगों को क्वेश्चन देख के ऐसा लग रहा हो कि हम लोग इसको लिखेंगे कैसे। देखिए बच्चे, सबसे पहले ये क्वेश्चन लेटर राइटिंग हमेशा बोर्ड एग्जाम्स में 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। अब मैं आपको ये सिखाऊंगी इसमें कि हम लोग किस तरीके से इसमें इजीली नंबर ला सकते हैं। देखो, इंग्लिश में एक बेस्ट पार्ट ये होता है राइटिंग सेक्शन का कि जैसे कि जिस तरीके से हम लोग मैथ्स के एग्जाम में हमें मतलब जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक्चुअल आंसर तक नहीं पहुंच पाते, तो एटलीस्ट हमें उसके जो हम फॉर्मूलाज यूज करते हैं, अगर हम उसको सही तरीके से यूज करते हैं तो वी आर गिवन सम मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द पैटर्न वी हैव यूज्ड इन ऑर्डर टू अराइव द आंसर। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले देखो, मैं आपको लेटर राइटिंग का जो कंटेंट, उससे पहले मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर की तरफ फोकस करना चाहूंगी। तो बच्चों, जब हम लोग लेटर लिखते हैं, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग सबसे ऊपर क्या लिखते हैं, सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस मतलब जिसने लेटर भेजा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, यू आर रिया वसु ऑफ B7 क्लब रोड शालीमार बाग न्यू दिल्ली राइट अ लेटर। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि सेंडर कौन है यहाँ पर, रिया वसु, ठीक है। यहाँ पर सेंडर कौन हो गया, रिया वसु। अब बच्चों ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको रिया वसु का यूज नहीं करना है। रिया वसु के नाम से आपको कोई मतलब नहीं, लेकिन हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, रिया वसु के एड्रेस का। अब रिया वसु का एड्रेस हम यहाँ पे लिखते हैं, B7 क्लब रोड शालीमार बाग न्यू दिल्ली। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बच्चों, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि सेंडर्स एड्रेस हम लोग हमेशा, ठीक है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इंग्लिश में जब whenever we are attempting any part of writing section, make sure you are making use of the left hand side। आप लोगों को हमेशा जो मार्जिन के साइड वाला पेज होता, मार्जिन का जो साइड होता है, आपको वहीं से स्टार्ट करना है। इसलिए भूलने वाली कोई बात नहीं और आप कभी अब कंफ्यूज भी नहीं होंगे।
जहां कहीं भी आपको मार्जिन दिखती है आपको वहीं से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टार्टिंग की जो 3 लाइंस है, 3 लाइंस में आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सेंडर का एड्रेस। आप लोग ना भूले इसलिए मैं साइड में यहाँ पे लिख देती हूँ सेंडर्स एड्रेस, जो लेटर भेज रहा है। और आपको बच्चों एक और चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पर हमें भेजना भेजना जो भेज रहा है यहाँ पे सेंडर कौन है, रिया वसु। लेकिन हमें रिया वसु के नाम से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ओनली थिंग विच मैटर्स टू अस इज द एड्रेस ऑफ अस, ठीक है। और यहाँ पे देखो, अब आपको जैसे सबसे नीचे, जैसे मान लो यहाँ पे न्यू दिल्ली नहीं भी लिखा होता, आप कोई भी दूसरी स्टेट का नाम लिख सकते थे, बट मेक श्योर दैट यू आर ऑलवेज राइटिंग द सेंडर्स एड्रेस इन 3 टॉप लाइन्स, ठीक है। पहले हमने ये लिखा, हमें इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है बच्चों आपको, अब आप लोग एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद जिस दिन आपका एग्जाम हो रहा है आप उस दिन की डेट लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन छोड़ी, यहाँ पे मैंने लिखा जैसे आज है 13 दिसंबर। बच्चों सभी लोग डेट लिखने में बहुत ज्यादा मिस्टेक करते, इसलिए मेक श्योर कि आप डेट का ध्यान रख रहे हैं, इसी इसी पैटर्न में आप डेट को लिखें, ठीक है। आपने इस तरीके से डेट लिख दी, ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसके बाद अब बच्चों एक और चीज है डेट का, देखो अगर इन केस इस क्वेश्चन में अगर आपको कहीं भी डेट मेंशन होती तो आप ऑब्वियस सी बात है उसी डेट को यूज करते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज यहाँ पर कोई भी डेट नहीं गिवन है, सो वी विल पुट द डेट ऑन विच वी आर राइटिंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, वी आर अटेम्प्टिंग दैट क्वेश्चन, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर से एक और लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद अब हम क्या लिखेंगे, रिसीवर्स का एड्रेस। रिसीवर कौन हो गया, जिसको सेंडर लेटर भेज रहा है। अब हम यहाँ पर ढूंढते हैं हम किसको भेज रहे हैं, राइट अ लेटर टू द एडिटर। यहाँ पे बहुत वेरी सॉरी, यहाँ पे था एडिटर, ठीक है। यहाँ पे लिखा है